इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बयान सामने आया है। उन्होंने एक ट्वीट किया है, हालांकि उन्होंने बयान नहीं दिया, लेकिन एक उन्होंने महात्मा गांधी का कोट जरूर ट्वीट किया है, जिसमें लिखा है, मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है, सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन है। तो कन्विक्शन के बाद राहुल गांधी का पहला स्टेटमेंट, पहला बयान एक ट्वीट के तौर पर, जिसमें उन्होंने महात्मा गांधी को कोट किया है और उन्होंने कहा कि मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है, सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन है। सिद्धार्थ मेरे साथ लगातार बने हुए हैं, मेरे सहयोगी गुजरात से। सिद्धार्थ, तो राहुल गांधी का ये पहला बयान, जिसमें हालांकि उन्होंने स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं कहा, लेकिन कन्विक्शन के बाद उन्होंने महात्मा गांधी का ट्वीट जरूर कोट किया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है, सत्य ही मेरा भगवान है। देखिए, ये अपने आप में बड़ा विरोधाभासी इसीलिए लग जाता है कि चूंकि जब आप एक तरफ महात्मा गांधी की ये बात को कोट कर रहे हैं, तो आप दूसरी तरफ उनके समाजवाद के दृष्टिकोण को भी आपको देखना चाहिए। उसी समाजवाद के दृष्टिकोण के आधार पर अगर इस फैसले को हम देखें तो राहुल गांधी गलत दिखते हैं, क्योंकि कोर्ट के अंदर कोई कांग्रेस का कार्यकर या भारतीय जनता का कार्यकर नहीं है। कोर्ट है। अगर हम कोर्ट के फैसले को भी इस तरह से नहीं मानेंगे और फिर उसके ऊपर भी अगर डेमोक्रेसी की बात हो रही है, तो फिर ये चीज़ क्या, कोर्ट से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। माननीय कोर्ट हमारे देश में कोई भी फैसला अगर सुनाता है तो सराखों पर रखे उसे एक्सेप्ट किया जाता है और आगे बढ़ा जाता है। चूंकि उनके पास अभी एक फ्यूचर का ऑप्शन है उच्च न्यायालय के अंदर जाने का, ऐसे हायर कोर्ट्स के अंदर अपनी बात रखने का, वो तो है ही। पर सबसे बड़ी चीज़ जो यहाँ पर निकल करके आई है, तो ये निकल करके आई है कि पॉलिटिकल सिग्नलिंग आखिर क्या करना चाह रहे हैं राहुल गांधी। अगर आप इतिहास की पृष्ठभूमि देखें, मैं अगर गुजरात के परिप्रेक्ष्य में आपको समझा पाऊं या दर्शकों को समझा पाऊं, तो आप याद कीजिए, मौत का सौदागर से पूरी बात शुरू हुई थी और वो मौत का सौदागर से वो लगातार सिलसिला चलता रहा, फिर वो रावण तक आया, फिर उसके बाद 10 सर वाला रावण, और ये सब ये अभी के चुनाव में हुआ है, और उसके बाद भी ये चीज़ें लगातार चलती रही और इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी बार बार उठाती रही है। उनका एक बयान रहता है और पूरी तरह से उनके हाथ से चीज़ें फिसल जाती हैं। 17 सीटें उनके पास अभी गनीमत से बची हुई हैं गुजरात के अंदर, और उसके अंदर उनकी आज बहुत बड़ी आशा थी। उन्हें ये बात पर विश्वास था कि इस मुद्दे के ऊपर कोर्ट उनका साथ देगा और उनकी दलीलों को मान्य रखेगा, पर ऐसा हुआ नहीं। अब जब ऐसा हुआ नहीं है, तो इस परिस्थिति के अंदर अगर महात्मा गांधी जी के नाम पे कोई ट्वीट किया जाता है, तो फिर हमें यह भी देखना होगा कि उस दार्शनिक स्थल के ऊपर या उस विचार के ऊपर कि जब वो समाजवाद में हर किसी को बराबर मानते हैं, किसी भी सरनेम के लोगों के नाम लेकर के ये कह देना कि वो इस तरह के कितने चोर बैठे हैं, तो वो अंततोगत्वा उनके अंदर उस समय पे 2019 में एक कहते हैं कि एक बदले की भावना दिख रही थी, और एक ऐसी भावना दिख रही थी जिसमें वो कहीं ना कहीं नीचा दिखाना चाह रहे थे, दिखाना चाह रहे थे कि मोदी के सरनेम के जितने भी लोग हैं वो चोर होते हैं। ये उनका कुल मिलाकर के भावार्थ निकाला, और ये भावार्थ कोर्ट में भी निकला। ये बात कोर्ट के अंदर भी रखी गई। जो उनके पक्ष के वकील थे, राहुल गांधी के पक्ष के वकील, उन्होंने कहा कि भाई वो राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि वो सांसद हैं, वो लोकतंत्र की बात करते हैं, तो भाई लोकतंत्र के अंदर अगर आप किसी भी सरनेम से व्यक्ति से अगर आपको दिक्कत है, तो उसके सरनेम के नाम पे अगर आप टिप्पणी करेंगे तो वो पूरी जाति की टिप्पणी। और ये बात पूर्णेश मोदी ने कही कि हम बात यहाँ पे राजनीति की नहीं कर रहे हैं, हम बात यहाँ पे ये कर रहे हैं कि आप किसी समाज विशेष के नाम पे अगर कोई टिप्पणी कर रहे हैं, तो उससे पूरा समाज विशेष आहत हो रहा है। 12 करोड़ लोग हैं पूरे भारत के अंदर जो मोदी सरनेम से ताल्लुक रखते हैं, लगभग उसके आसपास। तो अगर आप किसी एक शख्स से आपको दिक्कत है, परेशानी है, मानहानि का केस हुआ और 2 साल की अब सजा राहुल गांधी को हो गई है। हालांकि उनको 30 दिन का रिलीफ मिला है, तुरंत बेल भी मिल गई है। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ आपका इस तमाम जानकारी के लिए।